इस प्रदेश की संपूर्ण कमेटी, इस प्रदेश के मालिक छोटे भाई अनिल प्रधान जी जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष है, और जिन्हें इस दलित महापंचायत की जिम्मेदारी दी है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, छोटे भाई भीम आर्मी को दलित महापंचायत संयोजक अमर ज्योति जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भीम आर्मी अफजल खान जी, इस जिले के मालिक कैमूर जिले के ओम प्रकाश भारती जी, और बक्सर जिले के जिला अध्यक्ष जो हमारे साथ चल करके आए बबलू कुमार जी, और अमित पासवान जी, और तमाम वो कार्यकर्ता, तमाम वो पदाधिकारी जिन भाइयों के नाम नहीं ले रहा हूँ, तमाम साथियों को मेरा जय भीम मेरा सलाम। साथियों अपनी बात को शुरू करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को आजाद जी के आदेश अनुसार किया जा रहा है। आखिर जरूरत क्या पड़ी? जिस धरती से ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन महापुरुषों ने इस देश का इतिहास रचने का काम किया, आज उस प्रदेश में हमारी बहनों को सरेआम उनका रेप किया जाता है, हमारे साथियों को पीटा जाता है, हमारे साथियों को गोली मार दी जाती है, हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों का भी अपमान किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे माता बहनों, मेरे समाज के लोगों, तो साथ यहाँ पर खड़े हैं, चुप रहो, सुना तो जाओ, तो साथ ही यहाँ पर भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी तनख्वाह के आपके संघर्ष में, आपकी तड़प में, आपकी पीड़ा में आपके फोन पर खड़ा हो जाता है। आज इस प्रदेश में एडवोकेट चंद्रशेखर जी के आदेश अनुसार दलित महापंचायत का आगाज हुआ, और हम लोग इस प्रदेश में 38 जिले हैं, उन प्रत्येक 38 जिलों में जाएंगे, अपने समाज को इतना मजबूत करेंगे कि कोई भी शोषण करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज हम लोग जनसंख्या में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शोषण भी हम पर सबसे ज्यादा हो रहा है। आज पूरे देश में अगर कोई बहुजन समाज की आवाज उठा रहा है और कोई बहुजन समाज के लिए लड़ रहा है, तो वह है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक सिपाही, आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक सिपाही और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। आज इस प्रदेश में, इस बिहार की धरती में हम अपनी बहनों को, अपने प्यारे बच्चों को, अपने नौजवान साथियों को, अपने बुजुर्गवारों के मान सम्मान, स्वाभिमान की इस लड़ाई को इतना मजबूत कर देंगे कि हम लोग आने वाले दिनों में जो लोग हम पर शोषण करते हैं उन्हें 100 बार सोचना पड़े। क्योंकि आज हमें आवश्यकता है, आज हमें जरूरत है इकट्ठा होने की, अपनी ताकत को पहचानने की। साथियों, हम लोग आज तक बटे हुए हैं, कभी गठबंधन को वोट करते हैं, कभी किसी दल को वोट करते हैं। आज आप देख लीजिए, जिन लोगों ने आपकी वोटें लेकर के इस देश की लोकसभा पहुंचे, इस देश की राज्यसभा गए, इस देश की विधानसभा में पहुंचे, लेकिन तब तक याद रखते हैं जब तक आप वोट डालते हैं, उसके बाद आपको पिटने के लिए, आपको लूटने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस देश में अगर कोई आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है तो है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन साथियों, कब तक लूटेंगे हम लोग, कब तक पीटेंगे हम लोग? हमें भी अब आगे निकल करके इस संगठन को और आजाद समाज पार्टी को इतना मजबूत करना होगा कि 100 बार सोचना पड़े हम पर शोषण करने वालों को पढ़ देना। क्योंकि आज पूरे देश में ये बिल्कुल बच चुका है। आज बहुजन समाज अगर किसी लीडर पर अगर किसी नेता पर विश्वास करता है तो वो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब। आज पूरे देश में बहुजन समाज ने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पर विश्वास किया है। यहाँ तक कि जो भी शोषण होता है, जो भी घटना घटती है, उस घटना में सबसे पहले पहुंचने का काम भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचने का काम करता है। मैं पूछना चाहता हूँ सब लोगों से, आखिर कब तक ऐसे लोगों को मजबूत करोगे जो लोग आपकी वोट लेकर के अपने घरों में सोने का काम करते हैं? क्यों ऐसे लोग मजबूत नहीं करते जो लोग आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े रहते हैं, जो लोग आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के, बिना किसी तनख्वाह के? अगर आप अपनी वोट देकर के ऐसे लोगों को लोकसभा में भेजेंगे
विधानसभा में भेजेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि कोई भी आप पर अत्याचार नहीं करेगा। और आज बहुत सारी भूमि खाली पड़ी है, नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इस दुनिया में, इस देश में बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। तो हमें भी लड़ना होगा अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब समय है कि आज आपके पास विकल्प है। आज आपके पास ऐसा नेता है 24 घंटे में 20-22 घंटे काम करता है, जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ता है। आप भी उसके हाथों को मजबूत करिए। जो प्रत्येक कार्यकर्ता आज देख रहे हैं मेरे साथ, चाहे वो किसी भी जिले से है, किसी भी प्रदेश से है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए 24 घंटे खड़ा रहता है। आपके एक फ़ोन पर खड़ा हो जाता है, ये नहीं सोचता है कि मुझे खतरा है नहीं है, बस उसे दिखाई देता है कि मेरी बहनों पर आज ना जाए। अगर उन पर आज आई तो हम लोग अपनी विरोधियों की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे भाइयों को मजबूत करें, ऐसे साथियों को मजबूत करें,